सबरी बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर चौका लगाती थी, बर्तन साफ कर देती है। रात में सारे कुटिया को साफ करके जंगल से चंदन की लकड़ी चून कर लाती थी और धुनी में लकड़ी गिराती थी। साधु महात्मा तलाश करने लगा, कौन ऐसा है जो कुटिया को साफ कर डालते हैं और चंदन की सुगंधित लकड़ी डाल देते हैं। महात्मा लोग प्रेस मतलब पहरा देने लगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की। साधु महात्मा तलाश करने लगा। 12 बजे रात्रि में सबरी जब चंदन की लकड़ी धुनी में गिराती है, सारा काम करके तब साधु महात्मा जकड़ के पकड़ लिया। कहा, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो? कहते हैं, बाबा मैं सबर देश को रहने वाली हूँ, राजा सबर की बेटी जात की भेली दी हूँ। सबरी को मारना शुरू कर दिया ना। शरीर का चमड़ा जमीन पर लुढ़का हुआ था। सबरी के शरीर के खून से जमीन रंगीन हो चुकी थी। सबरी लोग कते लोग कहे छे माय जे बाप हो नहीं कहे छे। जितना कोरा लगता था बदन पर सबरी को, उतना बार मालिक को याद करती थी और रो रो कर सबरी कहती है मालिक से, सतगुरु पियाबा। ई बाबा 20 रुपया आशीर्वाद दलखिन हन। इनका समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी को से साहबंदगी साहबंदगी। सतगुरु पियाबा आप दुख सहलने जाए यो सतगुरु पियाबा। अब दुख सहलने जाए यो सतगुरु पियाबा। अब दुख सहलने जाए यो सतगुरु पियाबा। सतगुरु पियाबा। लाख 84 लाख 84 लाख 84 में रामी भर में यो सतगुरु पियाबा। कादहून जीव के
सद्गुरु प्यारा। सद्गुरु प्यावा आमरी के बिरियालियों ने उबार सद्गुरु प्यावा आमरी के बिरियालियों ने उबार सद्गुरु प्यावा आमरी के बिरियालियों ने उबार सद्गुरु सज्जनों, सबरी पंपा सरोवर को पार कर रही है। सबरी के शरीर के खून से पंपा सरोवर का जल रंगीन हो जाता है। पंपा सरोवर का जल पीन बन जाता है। अब सब जीव त्राही त्राही करने लगा। सारे जीव जंतु मर रहा था, क्योंकि पंपा सरोवर का जल पीकर ही सारे जीव जंतु जीते थे। वह जल अपवित्र हो चुका। साधु महात्मा विचार किए, साधु को चरण पखार कर चरना अमृत उस जल में दे दिया तो पानी खून बन जाता है। पहले तो पीव था और चरणामृत देने के बाद, साधु का चरणामृत देने के बाद पीव बन जाता है। तब बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। बाबा मतंग ऋषि से कहा, बाबा पंपा सरोवर का जल खून बन चुका है, अब तो सब जीव जंतु मर जाएगा। बाबा ध्यान पर बैठा, जब देखा ना दिव्य दृष्टि से, कहा तुम लोग जुल्म कर दिया। सबरी साध्वी थी जो चारों युग में भक्ति किया था। जब तक माता सबरी का चरण पखार कर चरणामृत नहीं डालोगे पंपा सरोवर में, तब तक पंपा सरोवर का जल पवित्र नहीं हो सकता है। अब साधु महात्मा तलाश करने लगे। इधर भागती थी सबरी तो उधर पकड़ लेता था, यानी उधर जाते से साधु महात्मा तो उधर भाग जाती थी, और उधर जाते थे तो उधर भाग जाती थी। डर से सबरी थर थर कांप रही है, फिर आ रहे हम, फिर हमको पीटेंगे। सबरी बच्ची थी, मालिक को याद कर रही है। साधु महात्मा कहते, माँ माँ तुम जगत जननी जगदम्बा हो माँ, और संसार का जितने भी प्राणी है सब तुम्हारा संतान है। संसार उजड़ जाएगा माँ। चारों तरफ से पकड़कर माता सबरी के चरण पर गिर जाता है, और बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर सबरी को लाया गया। चरना अमृत उतार करके पंपा सरोवर में दिया गया। पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाता है। पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाता है।
पंपासर सरोवर का जल जब पवित्र हो जाता है ना, तब सबरी को माता सबरी बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर रहने लगी। 1000 वर्ष बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर तपस्या की, साधु सेवा की। बाबा मतंग ऋषि का शरीर पुरान हो चुका था, मरने वाला था। सबरी कहती है बाबा आप तो जा रहे हैं, मेरी क्या गति होगी? बाबा मतंग ऋषि कहते हैं बेटी त्रेता युग में रामा अवतार होगा, त्रेता युग में रामा अवतार होगा बेटी, और जनक नंदिनी सीता से उनकी शादी होगी। कालदर्शी थे बाबा मतंग ऋषि, उनके बहुत बात मालूम था। सजनों, कहा बेटी जनक नंदिनी सीता से शादी होगी और राम को वनवास होगा, सीता को रावण हर कर ले जाएंगे, राम तुम्हारे कुटिया में अपनी भार्या को खोजने के लिए आएंगे, सुग्रीव को पता लगाने के लिए आएंगे, उनसे तुम्हें नवधा भक्ति की प्राप्ति होगी, तब तुम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगी। तब से सबरी मार्ग में फूल बिछाने लगी, मार्ग में फूल बिछाती है सबरी। एक बार महात्मा का टीम जा रहा था, कहा बाबा ठहरो, फूल को मत रौन दो। कहा क्यों? कहा मेरा राम आएंगे। कहा रे पगली, तुम हजारों वर्ष से फूल बिछा रही हो, क्या लगता है तुम्हारा राम आज ही आएंगे? इच्छे दरभंगा का रेस्ट हाउस, इस सब पेशेंट सुतल छे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। सजनों, होता क्या है, कहा मत रोंदिए बाबा, मेरा राम आएंगे। सजनों, कहा रे पगली, आज ही तुम्हारा राम आएंगे? कहा बाबा मेरा राम आएंगे। कहेंगे राम जब आएंगे मैं फूल बिछा कर नहीं रखूंगी, कहेंगे भेलनी को स्वागत करने का ढंग नहीं है, इसलिए बाबा मत रोन दिए। कहा छोड़ दीजिए पगली को, छोड़ दीजिए, साध्वी है, ये चारों युग में भक्ति की है, इसको मत सताइए, चलो हम लोग दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। साधु महात्मा किसी और मार्ग से जा रहे हैं, थोड़ा ही देर में राम आ गए। जाको भावना रहे जिन जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। भगवान राम आ गए। राम कहते हैं माता सबरी से, माता सबरी का कुटिया कहाँ है? माता सबरी कहती है आप कौन हैं? कहा राजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूं, ये मेरा भाई लखनलाल है। माता सबरी चरण पर गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है हे राम, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है राम, मुझे क्षमा कर दो। माता सबरी रोने लगती है, मुझे क्षमा कर दो राम, मैं तुम्हें भूल चुका हूं। सजनों, मुझसे बड़ी भूल हुई है, माफ कर देना। माता सबरी के कुटिया में भगवान राम प्रवेश करते हैं। माता सबरी आसन देती है, चरण पखार कर चरणामृत को पान करती है। सबरी कारून है सगुन
माँ श्री राम लखन ना सबरी करुण। झारी झार बिछा बली से आसनी लग बलीना से आसनी लग बलीना सबर कारुण है सगुन माँ श्री राम लखन ये सबरे कारुण है सगुन माँ श्री राम लखन सबरे कहती है सबरी, राम तुमको भूख लगा होगा ना? कहा माता भूख तो लगा हुआ है। माता सबरी कहती है तुम्हारे लिए बर चक चक कर रखी हो,
बहुत मीठा बर है राम, भोजन कीजिए। राम बड़ी चाऊ से सबरी का जूठा बर खा रहे हैं। लखनलाल से कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मेरे भाई लखनलाल, माता सबरी का बर बहुत मीठा है, खा लीजिए। मालूम पड़ता है माता कौशल्या भोजन करा रही है, बड़ा स्वादिष्ट है बर। शेषावतार लखनलाल सोचा भैया पागल हो गए हैं, ये जात की भेलिनी है, मुसरनी का जूठा भैया बैर खा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। धौलागिर पर्वत पर जाकर सजीवन बूटी बन जाता है। 12 बरस सिया संग रहती, कामदेव को जीत लिया। आहो सबरी के बैरी भरम भैला गे, शक्तिबान पर झूल गया। सबरी के बर में भर्म होता है तो लखनलाल मेघनाद के बाण से झुक जाता है। माता सबरी कहती है यह मेरा गुरुदेव का आसन है, सिंहासन है। उससे प्रकाश पुंज जल रहा था और वचन देकर गए थे बाबा मतंग ऋषि, हे बेटी मतंग बन कभी फूट को भुलाएगा नहीं। उस मतंग बंपा सरोवर में बाघ बकरी एक साथ पानी पीते थे। हिंसक जानवर भी वैष्णव हो चुका था, हिंसा नहीं करते थे, हिंसा छोड़ दिया बाबा मतंग ऋषि के प्रभाव से। तब भगवान राम से कहा, हे राम मुझे नवधा भक्ति को प्राप्त करवाइए। भगवान राम सबरी को नवधा भक्ति प्रदान कर रहे हैं। संसार रूपी भवसागर से सबरी पार हो जाती है। अब मैं सोहर प्रस्तुत कर रही हूं, अंतिम भजन। मचिया बैसाल रानी है मंदो दरी रे सुलोचना, सासु के चरण दबथी है। सासु से अरजिया करथी ने, सासु जी रे सापाना रे देखा लियई, बरिया जगू ताला खन लखन सार भारी लाग गई है। सासु सापा नाहे देखलिए, ए बरया जगता से लखाना लखन से रभारे लागे है। श्वेत ही बांध न सब पारे है चैने। हारमोनियम पर कहीं साउंड दे, हारमोनियम पर आवाज नहीं चकोरते, ध्यान ले। हारमोनियम पर आवाज बढ़ा बुआ। सासू जी है गारा जी है उठा लई, बिरहन मां ना से लंका लंका
हमर मारल जैथिन सासु जी है किनका देखी बांधा धैरा जैसे आला अलपा पैसा पीते हैं। सासु एक ना का देखे बनवे धैरा जैसे अलम पेना पेनावे हम जानी तो पिया हमर मारल जैथिन बलमुआ सैया हमर मारल जैथिन सासू जी है स्वामी जी के साथ पति बरता हम कहलैबे करितौ सास दिए मरत स्वामी जी के साथ कासे पति बरता पतिव्रत कलैबे करता तुलसीदास सोहर लहगा भी कवि के सुना है सासू जी है जीता है तेरा लक्ष्मण विभीषण राज करवे करते हैं। ये सासू जी जीता राम लक्ष्मण विभीषण राज करवे करते हैं। सासू जी जीता राम लक्ष्मण विभीषण राज करवे करते हैं। राज करवे करते हैं। राज करवे करते हैं। राज करवे करते हैं। राज करवे करते हैं।
अंतिम भजन समदन। आरे सुंदरा बदाना देखी माती भूल है सखिया, माती भूल है सखिया ने ये होता न गीधा बोने का। हारे सुंदरा बदाना देखे माते बोल ऐसा गया, माते बोल ऐसा गया, ये ताना के दर्पण आरे होता न छिकई रामा माटी के बर्तन माहे, माटी के बर्तन मान है तो नामा लगैते टूटी है जा। हारे तान से कहो रामा माटे के बरतनमा, माटे के बरतनमा, तो नामा लगते फूट जाए। ये होता ना छिकै हो रामा कागज के है पुरिया, कागज के है पुरिया, बुंदा बाप रहते गली है जा। तान से कहो रामा कागजा के पोरिया, कागजा के पोरिया, बुंदामा परते गल जाए। आरे होता न छिकै रामा सुखाली लकड़िया हो, सुखाली लकड़िया ने हो आगिया लगैते छुट्टी है जा। हारे तान से कहो रामा सुकाला लकारिया, सुकाला लकारिया, आगे लगैते जली है जा। हाय रे ये होता न छिकै रामा धुआं के धरर बारम, धुआं के धरर बाबना लगैते पूरी है जा। हरे हरे तान सी के रामा दया के दरड़वा, दया के दरड़वा, बाबा ना लगते पूरी हरे हरे साहब कबीर हो गौलन शाम कनिया रम, गौलन शाम कनिया संत भैया लियो ने बिना। हरे हरे साहे बाबा मेरा करो दिल समाधानिया हो, दिल समाधानिया, बाबू भैया लियो नए विचार, संत जाना लियो नए विचार। आरे आबारी के गाँव ना बा पुरियो जग नैया ना बा पुरियो जग
प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय, संत समाज की जय, कन्हैया बाबा की, तिलवा सरकार की, राघोपुर सरकार की, मतनाजा सरकार की, सब संतन की, माता पिता गुरुदेव की शाहबंदी, सादर प्रणाम, दंडवत, अस्सलाम वालेकुम। शब्द के द्वारा किसी को जीवन पर घात लग गया हो, कृपया छोटी बच्ची एवं बहन जन का क्षमा कीजिएगा। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी का मंगल हो।